नमस्कार दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा का आज 37वां दिन है और हमारे साथ में है पंडित जी। इनसे कुछ बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके से ये हमारे साथ में है, क्या इनका मकसद है 37वें दिन की भारत जोड़ो यात्रा में आगे चल रहे हैं। पंडित सर, आपका नाम क्या है? पंडित दिनेश शर्मा। कहाँ से हैं सर आप? हरियाणा से। हरियाणा से आते हैं सर। सर, ये आप पैदल चल रहे हो इतनी दूर से, आपके पाँव में छाले, फिर भी आप रुकने का नाम नहीं ले रहे हो, इसका पीछे आपका कोई स्वार्थ तो नहीं है? स्वार्थ नहीं है, हमारा प्रण है। प्रण कठोर प्रतिज्ञा ठान रखी है कि जब तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय श्री राहुल गांधी जी नहीं बन जाते, हम बिना चप्पल के पूरा हिंदुस्तान में संघर्ष को जारी रखेंगे। अच्छा सर। प्रण 12 साल पहले लिया था। 12 साल में राहुल जी की कोई जनसभा, कोई यात्रा, कोई रोड शो या कोई और कार्यक्रम हो, हम वहाँ बिना चप्पल के जाके अपना संघर्ष को करते हैं इस राहुल जी के चोले को पहन के। अब ये यात्रा चल रही है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, भारत जोड़ो यात्रा। इस यात्रा में राहुल जी भी एक यात्री हैं। जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगा उसको नाम दिया गया भारत यात्री, जिसमें राहुल जी भी भारत के यात्री हैं और हम भी भारत यात्री। हमने इस यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक दिन भी चप्पल नहीं पहनी। बिना चप्पल के पूरा हिंदुस्तान की इस यात्रा को पूरी करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक राहुल यात्री हैं, राहुल जी के सिपाही हैं। अच्छा सर, हम बात आगे भी जानना चाहेंगे। राहुल जी के साथ में आप चल रहे हो लगातार, इसके साथ में आपका स्वार्थ तो कुछ है नहीं, या राहुल गांधी की ये यात्रा यहीं पर जो प्यार दिखाई दे रहे हैं कर्नाटक या आंध्र प्रदेश में, क्या आगे लोगों का इसी तरह का प्यार दिखाई देगा या कहीं मायूस नहीं हो जाए आगे? इसके बारे में आपका क्या कहना सर? जब हम कन्याकुमारी से निकले थे तो हमें जो उम्मीद थी कि हिंदुस्तान में से जब हम गुजरेंगे तो देश का किसान, देश का व्यवसायी, देश का आम नागरिक हमसे मिलेंगे, हम उससे बात करेंगे, हमने उनकी समस्या को सुनना है। जितनी उम्मीद थी उस उम्मीद से बढ़ के जनसैलाब उमड़ रहा है। और ये जनसैलाब, हम तमिलनाडु से निकले थे, तमिलनाडु के बाद हम केरला में आए, केरला के बाद हम कर्नाटका में हैं, और ये जनसैलाब कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो भी गुजरता हुआ हरियाणा, पंजाब, गुजरता हुआ कश्मीर में जब हम पहुंचेंगे तो ये जनसैलाब, ये बहुत बड़ा एक लहर बन के उमड़ेगी। भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये लहर होगी। और अगर अब चुनाव हो जाए तो ये यात्रा नहीं, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक सब इकट्ठा हो रहा है इस भारत सरकार को बदलने के लिए, इस तानाशाही शासन को बदलने के लिए, हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का शासन लाने के लिए और देश में राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये जनसैलाब अपनी प्लानिंग कर रहा है। 2022 में चुनाव हो जाए तो अभी पलटी मार दे, लेकिन कानून के तहत 2024 में चुनाव होगा। 2024 में जब आप देखोगे, अब इस यात्रा से पूरे हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में चर्चा चल रही है कि एक ऐसा परिवार के सदस्य है जिन्होंने अपनी दादी माँ को खोया हो इस देश के लिए, अपने पिताजी को इस देश के लिए नछावर होते हुए देखा हो, उस परिवार के वो नेता बगैर किसी पाबंदी के सबसे मिल रहे हैं कि आओ भैया, आप भी आओ, आप भी आओ, बताओ अपनी समस्या। ऐसे नेता आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे नेता की पूरे वर्ल्ड में चर्चा हो रही है कि राहुल जी कुछ बदलाव करने के लिए निकले हैं और हिंदुस्तान का नागरिक राहुल जी के साथ चल रहा है। बदलाव की बात कर रहे हैं, बदलाव के साथ में युवा लोग हैं जो अग्निपथ स्कीम लेके आए हैं। अग्निपथ स्कीम के तहत में क्या राहुल जी आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद में, क्या अग्निपथ स्कीम वापस लिया जाएगा? लाखों बेरोजगार है, उनका ये सवाल रहता है। अग्निपथ स्कीम है, हम राहुल जी को चुनेंगे, लेकिन अग्निपथ स्कीम के तहत क्या ये वापस स्कीम लिया जाएगा या 10 साल से तैयारी करें? उनको 4 साल की नौकरी दी जा रही है, इसके बारे में सर आपका क्या विचार है? ये प्रोपगंडा है, ये युवाओं को बहलाने का एक ऑफर निकाला उन्होंने। किसी न किसी तरीके से युवाओं को बहलाया जाए, युवाओं को बेवकूफ़ बना के उनको कुछ साल के लिए रखा जाए जिससे ये लगे कि हाँ रोज़गार मिला। ये रोज़गार नहीं है। आप एक बात समझिए, हम आपको अच्छे से समझाएंगे। जब ये अग्निपथ, अग्निवीर के नाम से ये भर्ती कर रहे हैं, जैसे ये भर्ती कर रहे हैं, 4 साल बाद उस युवा को ये उसी वक्त उस पद से हटा देंगे और फिर कहेंगे तुम जाओ भैया। तो जो कहते ना मोदी जी,
हम तो झोला उठा के चल पड़ेंगे, हमें क्या है। अरे भैया तुम्हें तो कुछ नहीं, तुम तो झोला उठा के चल पड़ोगे, लेकिन जिसको आपने 4 साल के लिए रोजगार पे रखा हो उसकी उम्मीद बढ़ जाती है, अच्छा, देश के उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, उसकी सोच बढ़ जाती है। लेकिन 4 साल बाद आप उसको बेरोजगार कर दो तो फिर वो क्या करेगा, भीख मांगेगा। ये सब बहकावा है, हिंदुस्तान को ठगी से ठगने का काम कर रहे हैं। जैसे ही देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश की जनता बदलेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तो राहुल जी आते ही इस कानून को रद्द करेंगे और उनको परमानेंट करेंगे। इसमें किसानों का क्या स्वार्थ रहेगा सर? किसान लोग हैं, वो दर प्रतिदिन उनका जो कर्ज है बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसानों की आय में कोई बढ़ावा नहीं हो रहा है। उसके सर आपका क्या विचार है? आपने अभी कुछ महीने पहले देखा होगा, हम हरियाणा से आते हैं, दिल्ली बॉर्डर पे किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, लेकिन किसानों को दिल्ली में घुसने भी नहीं दिया। देश के किसान क्या बोले, हमें रामलीला मैदान में जाने की जरूरत नहीं है, हमें जंतर मंत्र में जाने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का किसान जहां बैठ जाएगा, जहां इस देश के झंडे को गाड़ देगा, तिरंगे झंडे को, हिंदुस्तान का किसान के साथ हर वर्ग खड़ा हो जाएगा। वो हमने देखा, सर्दी गुजरी, गर्मी गुजरी, लेकिन देश का किसान नहीं रुका। और कुछ वक्त बाद क्या कहता है देश का प्रधानमंत्री कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, इस कानून को हम वापस लेंगे। कोई वापस नहीं लिया तो देश के किसान पे वहां पे क्या बोला गया, खालिस्तानी है, आप देशद्रोही हो। अगर आप खालिस्तान के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हो तो आप देशद्रोही हो। आप देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के हिंदुस्तान को नीचा दिखाने का काम कर रहे हो। जैसे ही देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, देश के प्रधानमंत्री राहुल जी बनेंगे, हर तबके को खुश करने का काम करेंगे।